घने जंगल की पत्तियों से धूप छन कर आती है, भोलू भालू को रोशन करती है क्योंकि वह एक पेड़ के नीचे शांति से आराम कर रहा है। चिंटू खरगोश बड़े भालू के चारों ओर उत्साह से कूदता है। उसकी नाक फड़फड़ाती है क्योंकि वह शांत वातावरण का सर्वेक्षण करता है। भोलू संतुष्ट होकर आह भरता है, दिन की गर्मी का आनंद ले रहा है। आज कितना सुहावना दिन है। चिंटू चिंटू रुक जाता है। उसके चेहरे पर चिंता का भाव छा जाता है क्योंकि वह आसमान की ओर देखता है। हाँ भोलू, लेकिन मुझे लगता है कि तूफान आ रहा है। पेड़ों के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं जो जंगल के फर्श पर लंबी छाया डाल रहे हैं। एक अचानक हवा का झोंका पत्तियों को सरसराहट करता है जो चिंटू के लिए कवर के लिए दौड़ते हुए आसन्न तूफान का संकेत देता है। शाम के तूफान के उतरते ही जंगल की हवा चटक जाती है। प्रकृति का क्रोध प्रकट होता है। तूफान तेज होने पर जीव दहशत में भाग जाते हैं। उनकी चीखें हवा में समा जाती हैं। एक विशाल पेड़ गिरता है, भयानक बल के साथ पृथ्वी की ओर गिरता है। भोला गिरे हुए विशालकाय के नीचे फंसा हुआ है। एक हताश संघर्ष जारी है। चिंटू की आवाज तूफान की गर्जना में गूंजती है, भोलू भोलू। जैसे ही सूरज डूबता है, चिंटू इकट्ठा हुए जानवरों की ओर दौड़ता है। उसका छोटा सा शरीर बेचैनी से कांप रहा है। हमें भोलू को बचाना होगा, वह पेड़ के नीचे फंसा हुआ है, चिंटू चिल्लाता है। उसकी आवाज जंगल में गूंजती है। पशु एकत्र होते हैं। उनकी आंखें गहरी चिंता को दर्शाती हैं क्योंकि वे विशाल पेड़ का सर्वेक्षण करते हैं जो उनके दोस्त को दबा रहा है। वे अड्डिग वजन के खिलाफ जोर लगाते हैं। गहराते जंगल की पृष्ठभूमि के खिलाफ प्रयास का एक सिम्फनी शाम जंगल पर उतरती है क्योंकि चिंटू एक समाधान सुझाता है। गिरे हुए पेड़ को उठाने के लिए एक बड़ा लकड़ी का खंभा। मांसपेशियां खिंचती हैं क्योंकि जानवर मिलकर काम करते हैं। खंभे से विशाल पेड़ को उठाते हैं। संयुक्त शक्ति और सावधानी पूर्वक समन्वय के साथ वे भोलू को मुक्त करने के लिए पर्याप्त जगह बनाते हैं। भोला प्रकट होता है, राहत और आभारी, क्योंकि उसके दोस्त उनकी सफल बचाव का जश्न मनाते हैं। भोलू कहता है, छोटा हो या बड़ा, सच्ची ताकत बुद्धिमत्ता और दोस्ती में है। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी।